नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हर किसी के मन में ये कभी ना कभी मन में ये सवाल पैदा जरूर हुआ है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। जहां तक मुझे याद है, बचपन से लेके अभी तक मैंने किसी के साथ इतना खराब नहीं किया, इतना जो गंदा काम मैं नहीं किया, किसी को इतना दुख नहीं पहुंचाया, किसी को इतना बेइज्जती नहीं किया, किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया जो मेरे साथ हो रहा है अभी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मेरे को भी ऐसा लगा था क्या पहले, आज से पहले भी मुझे, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी या फिर कॉलेज छोड़ने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं 9 साल तक बेड पे थी, बीमार। समझ रहे हो कि शायद ही किसी के लाइफ में इतना बुरा समय आया होगा कि जब उसका करियर बनाने का समय आया होगा, जब मेरा एज मैट्रिक पास करके मैं बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास किया, डिग्री फर्स्ट ईयर में उठी, तब से लेके 9 साल तक मैं पूरा बीमार थी। 9 साल तक बेड पे, ना कहीं घूमने जा पाती थी, ना कहीं बाहर जा पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, पूरा बेड। तब मेरा पापा थे। आज मैं अपने लाइफ की स्टोरी आपको बताऊंगी, तब समझ जाना कि तब मुझे भी ऐसा लगता था। मुझे तो हर एक दिन, हर एक सेकंड ऐसा लगता था कि मैंने तो कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है कि जीते जी मुझे नरक दर्शन हो रहा है। मैंने बोला ना कि शायद ही किसी के लाइफ में ऐसा होगा कि 9 साल जवानी में, मतलब वो बस कॉलेज में उठा, उसके कितने सारे सपने, कैरियर, पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुआ, कितना सारा सपना, और 9 साल कोई मजाक नहीं। किसी का मर्डर भी हो जाए तो 7 साल का जो है जेल होता है, और मेरे को 9 साल तक मैं बेड पे थी। तो मेरे को, मैंने बोला ना, हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक घंटा मैं भगवान को ये बोलती थी, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, मैंने तो कभी किसी के साथ इतना गलत नहीं किया कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो बस मेरे साथ ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके मन में ये सवाल है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। समझ रहे हो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मैंने इतना पढ़ाई किया, मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ है, मेरे को किसी ने धोखा देके चला गया, मैंने बहुत किसी के साथ सपने सजाए थे कि शादी करेंगे, वो सारा कुछ टूट गया, किसी ने भरोसा तोड़ दिया। हर एक इंसान के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारा पिछले जन्म का कर्म है? तो देखो, ये कर्म वर्म तो पता नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जन्म के बाद हम पूर्व कर्म क्या क्या किए थे, क्या नहीं, हम सब भूल जाते हैं। शायद हम कुकर्म कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता होता है ना। इस जन्म में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो देखो, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। आप समझ जाओ कि अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है ना, तो किसी ना किसी वजह से जरूर हो रहा है, जो हमें पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को जरूर पता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप बोलोगे कि यार क्या घटिया बात कर रहे हो, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया और आप बोलो अच्छे के लिए हो रहा है। तो देखो, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, आज से 10-15 साल बाद शायद आप समझ जाओगे कि ये जो आपके साथ बुरा हो रहा है या फिर हुआ है, कोई ना कोई अच्छे के वजह से हुआ है, कोई ना कोई अच्छा रीजन था जिसके वजह से अभी आपके साथ बुरा हो रहा है। तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। काफी मेरा जो एज है शादी का लायक हो गया था, अपना लाइफ के बारे में बता रही हूँ। मेरे जो सारे दोस्त थे, कॉलेज के, आस पड़ोस के, गली के सारे दोस्त के शादी हो गया था। मेरे एज का, मेरे एज से 2 साल छोटा, 3 साल छोटा, उनके बच्चे बच्चे भी हो गए थे, और मेरा शादी नहीं हो रहा था। ठीक है, तब मेरा मम्मी पापा अच्छे से, मैं घर में आराम से रहते थे, और मेरा पापा तब जिंदा थे, अब नहीं है, वो हमें छोड़ के चले गए ऊपर वाले के पास। 1 साल ही हो गया। तो जब मेरा पापा जिंदा थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी का जरूरत नहीं है इस दुनिया में। मेरा मम्मी पापा है, स्वस्थ है, मेरे साथ है, मैं किसी पराये घर में जाके एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह उठ के मुझे अनजान लोगों के फेस देखना पड़ेगा, ससुर, सास, ननद, मतलब जो भी लोग होता है ससुराल में, हर किसी के। तो मैं मन ही मन
सोचती थी मुझे शादी नहीं करना है, बिंदास लाइफ चल रहा है, चलने दो। और काफी एज पार हो रहा था मेरा। आपको लग भी रहा होगा मेरे को देखे कि मैं इतना छोटा तो लड़की हूं नहीं। तो मेरे एज का जो भी लड़की था सबका शादी वादी होके घर सेटल, बच्चे बच्चे हो गए। और सभी मेरे को पूछते थे तू शादी कब करेगी, ये वो एज निकल रहा है, फलाना ठिकाना। मैं बोलती थी यार मुझे शादी से बहुत डर लगता है यार, मैं अनजान लोगों के साथ, अनजान लोगों के घर में पूरा दिन, पूरा जिंदगी नहीं बिता सकती। और लव मैरिज, अरेंज मैरिज छोड़ो, हस्बैंड की बात छोड़ो, फिर भी मतलब मैं कंफर्ट नहीं थी शादी के लिए कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के मैं जाऊं किसी पराये घर में, मतलब अलग सा ही सीन था। तो ऐसे करते करते काफी एज भी मेरा निकल गया, सबका शादी वादी हो गया, सब सेटल्ड, एज भी हो रहा था मेरा। अचानक से एक दिन पापा का तबीयत बहुत खराब होने लगा, खराब होने लगा। उसके बाद हम लोग सोचे नहीं थे कि पापा का जो है अचानक डेथ हो जाएंगे वो। तो उनका जो तबीयत है अचानक से खराब होने लगा। होते होते हम लोग नॉर्मल थे कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, पहले भी बीमार हो रहे थे ये वो। तो उसके बाद वो उनका देहांत हो गया अचानक से। देहांत होने के बाद मैं और मम्मी पूरा अकेले पड़ गए, मतलब इस दुनिया में कोई भी नहीं है हमारा। तो उसके बाद इतना खराब सिचुएशन, इतना खराब सिचुएशन कि सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था। मतलब एक बार मैं और मम्मी ये प्लान कर रहे थे कि देखो हमारा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब कुछ नहीं बचा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो क्या फायदा इस दुनिया में रह के, क्योंकि आपका कुछ हो जाता है तो मुझे कौन देखेगा, मेरा कुछ हो जाता है तो आपको कौन देखेगा। और फाइनेंशियल की बात तो बोलो ही मत, पैसे की बात एक काना कौड़ी भी नहीं था, क्योंकि पापा अकेले थे कमाने वाला। और आपको तो मैंने बोला 9 साल तक मैं बेड पे थी बीमार, तो मेरा करियर तो सोचो कि बर्बाद। तो उसके बाद मैं और मम्मी ये सोच रहे थे कि चलो मर जाते, सुसाइड कर लेते, क्योंकि दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है ना। क्या करेंगे, किसके लिए बचेंगे, कोई भी नहीं है अब हमारा सहारा। जो थे वो चले गए। तो मम्मी ने हमको बोला कि बस मरना ही एक रास्ता नहीं होता है, जीते जी संघर्ष करो और जिंदगी को जियो। तो फिर हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिए कि जो लड़की घर से बाहर निकल के, जो सामने मार्केट होता है ना घर के सामने, वहां तक जाने में मेरे को डर लगता था। मैं हिचकिचाती थी, मम्मी के साथ पापा के साथ जाती थी। इतना बड़ा होने के बाद भी वो लड़की अकेले अकेले शादी किया। सोचो, मैंने अकेले डिसीजन लिया शादी का, अकेले मैंने शादी किया, कोई साथ नहीं दिया मेरा, कोई भी नहीं। बस मेरा मम्मी मेरे को बोला ठीक है तेरा मर्जी, तू जो मर्जी कर। तो पहले तो मम्मी को नहीं पता था इतना सब कुछ, क्योंकि मम्मी को बोलूंगी तो मम्मी राजी भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत गंदा था। मैंने बोला ना, तब हमारे पास बस सुसाइड करने का ही रास्ता था, क्योंकि कोई नहीं था हमारा पापा के सिवा। और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे अंदर इतना, मतलब हम धीरे धीरे करके इतना स्ट्रांग होने लगे ना कि कोई नहीं है हमारे दुनिया में। तो अकेले अकेले हम लोग स्ट्रांग होने लगे। उसके बाद देखो मैंने खुद डिसीजन लिया, खुद अकेले शादी किया। उसके बाद मम्मी भी खुश कि चलो ठीक है परिवार मिल गया। तो उसके बाद देखो अभी लाइफ भगवान के हिसाब से, भगवान के आशीर्वाद से जो है अच्छे से ही चल रहा है। तो अब सोचो अगर मेरे पापा जिंदा होते तो आज तक मैं शादी नहीं करती, अभी तक शादी नहीं करती, और शायद आज से 10 साल 15 साल बाद भी मैं शादी नहीं करती। ठीक है, ये बात आप समझ जाओ। तो पापा के गुजर जाने के बाद हम अकेले हो गए, रोए, टूट गए, कोई सहारा नहीं था। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि चलो कर लेते। इतना साहस जुटाया, जो लड़की घर से दुकान तक नहीं जाती थी वो अकेले डिसीजन लेके खुद शादी किया। तो सोचो, तो जीवन में हम सोचते कि बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे साथ कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है, तो कोई ना कोई वजह होता है। और जीवन का नाम ही है परिवर्तन। परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप अभी फेलियर हुए हो, कोई आपको छोड़ के चला गया है, किसी को आपने भरोसा किया था, प्यार किया था, वो आपको छोड़ के चला गया है, तो आप सोच रहे हो कि यार वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया। आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो उसके साथ, वो ऊपर वाला देख चुका है कि उसके साथ फ्यूचर नहीं है, जीवन बर्बाद है, इसलिए पहले से उसके साथ आपका संपर्क टूट गया। तो बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे लाइफ में जो हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा क्यों हुआ,
ऐसा क्यों हुआ, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो कभी कभी बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है, कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन के लिए होता है, और ये हमें एक्सेप्ट करना है। और जितना भी जीवन में तकलीफ आए, परेशान आए ना, मैं सोचती हूँ कि हम टूट जाते हैं, लेकिन टूटने के बाद जो हमारे अंदर शक्ति आता है ना, हम इतना स्ट्रांग बनते हैं ना, तब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें तोड़ दे। ये आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हो। तो अगर हमारे साथ बुरा कर्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचो, आपकी कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, और स्ट्रांग बनो, उस सिचुएशन से कुछ सीखो। टूटो मत, बिखरो मत, क्योंकि बिखरोगे तो संभालने वाला कोई नहीं होगा आपका। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।